आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट असलान शेरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 4 की आज क्लास नंबर 14 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑन रिट्राइव फ्रॉम द हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क पर डाटा किस तरह स्टोर और किस तरह वापस लाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। As shown above, the data is organized into tracks and sectors। हम जानते हैं कि डाटे को ट्रैक और सेक्टर्स में मुनज़्ज़म किया जाता है, जैसा कि हम लोग पिछली 2 क्लासेस में इसे डीपली देख चुके हैं। Each track has a unique number। हर ट्रैक का एक मुनफरिद नंबर होता है। First track always has the number 000 called track 0। पहले ट्रैक का नंबर हमेशा 0 ही होता है, चाहे जितने भी 0 आगे लगा दीजिए 0 ही होता है। सिमिलरली सेक्टर्स ऑन अ ट्रैक अननंबर्ड। इस तरह ट्रैक पर भी सेक्टर्स के नंबर होते हैं, यानी कि सेक्टर पर भी नंबर होते हैं और ट्रैक पर भी नंबर होते हैं, और दोनों नंबर बहुत ही ज्यादा मखसूस होते हैं, ठीक है, ताकि हम डाटे को पहचान सके। व्हेन some software or operating systems of the computer wants to data on some part of the disk, it specifies the address of the location and provides the data। जब डिस्क के किसी हिस्से पर कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डाटा पढ़ना चाहता हो तो ये लोकेशन का एड्रेस और डाटा मुहैया करता है, ठीक है। यानी कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर को या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ डाटा पढ़ना हो तो वो उसका एड्रेस और उसका डाटा मुहैया करवाता है। By using the provided address, the disk controller move the read-write head to the required track। मुहैया किए गए एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए डिस्क कंट्रोल रीड राइट हेड्स को मतलूबा ट्रैक पर हरकत देता है। जैसे कि इस टाइम आपके सामने हार्ड डिस्क शो हो रही होगी, इसके ऊपर जो आपको ये आ रहा है, ये क्या है? ये रीड राइट हेड है, ठीक है। ये हेड क्या करेगा? ये जो गोल प्लेट है, इसके ऊपर हमारे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बने हुए हैं जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, तो वो इस हेड को उसके ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, या उस प्लेट को मजीद घुमाएगा, ठीक है। उसको घुमाने के बाद वो उसको पढ़ने की जो हमें एड्रेस मिला है, हमने वो एड्रेस ढूंढना है। जैसे कि हमें पता है कि इसके अंदर नंबर्स हैं, जो नंबर हमें मिला होगा वो ये हेड वो नंबर उस प्लेट के ऊपर देखेगा कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। डिस्क it also uses the monitor in the disk to rotate the disk platers। डिस्क प्लेटों को घुमाने के लिए ये डिस्क में मोटर इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है कि हेड अब पूरे के पूरे ये हार्ड डिस्क में तो घूम नहीं सकता, वो फिक्स लगा हुआ है। तो हेड बिल्कुल सेंटर में आने के बाद क्या करेगा जी? मजीद मोटर की मदद से डिस्क को घुमाएगा। Because of this mechanical component, this process is very slow as compared to the speed of the processor। इस मैकेनिकल हिस्से की वजह से प्रोसेसर की रफ्तार के मुकाबले में प्रोसेस बहुत सुस्त होता है। यानी कि अब जाहिर सी बात है कि आपकी हार्ड डिस्क जितनी ज़्यादा बड़ी स्पेस की होगी, ठीक है, जैसे 500 GB 1 TB, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर डाटा भी उतना ही ज़्यादा होगा, ट्रैक्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, सेक्टर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है, और हेड को और जो प्लेट है उसको भी उतना ही टाइम लगेगा डाटे के उस फिक्स जगह को ढूंढने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादातर अहमियत नहीं रखती, क्योंकि अगर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि उसकी स्पीड के मुताबिक तो ये हार्ड डिस्क चले, नहीं तो हार्ड डिस्क ने कभी भी प्रोसेसर की स्पीड से नहीं चलना होता। उसने अपने डाटे की उस प्रोसेस के ऊपर देखना था कि वो कितनी जल्दी उसको प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। तो इस मुकाबले में हमारे जो प्रोसेस जो होता है डाटा, वो प्रोसेसर की स्पीड से हमेशा कम स्पीड रहती है उसकी। When the head reaches the required track, the read-write head has to wait from some time so that the required sector comes under it due to the rotation of the platers। रीड राइट हेड को इस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक मतलूबा ट्रैक प्लेटों के घूमने से इसके नीचे ना आ जाए, ठीक है। यानी कि जितनी देर तक वो प्लेटें घूमेंगी
और वो मखसूस जो सेक्टर है, उस सेक्टर में से जो मखसूस वो जो ट्रैक है, उस ट्रैक में से जो मखसूस वो सेक्टर है, वो जब तक उस हेड के नीचे नहीं आ जाता तब तक वो घूमता रहेगा और उस हेड को तब तक वहां पे वेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, दिस डिले इज कॉल्ड द रोटेशनल डिले। इस वक्फे को रोटेशनल वक्फा कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो टाइम लगता है, ठीक है, इसको हम लोग रोटेशनल वक्फा कहते हैं। When the appropriate sector comes under the read write head, is it read the data from the disk and sent this data to the processor। जब मखसूस सेक्टर रीड हेड के नीचे आता है, ये डिस्क से डाटा पढ़ता है और इसे प्रोसेसर को भेजता है। यानी कि जैसे ही वो अपनी उस लोकेशन, उस जगह पर पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो जो हेड होता है वो क्या करता है, उस सेक्टर्स में से, उस ट्रैक में से डाटा को उठा लेता है और उसको भेज देता है प्रोसेसर के पास। द टाइम कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसफर डिले। इस प्रोसेस के दौरान जो वक्त इस्तेमाल होता है उसे ट्रांसफर वक्त कहते हैं। These three delays are used to calculate the access time of data। डाटे का एक्सेस टाइम मालूम करने के लिए ये 3 वक्फे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये 3 वक्फे कौन कौन से होते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। इसमें क्या आता है जी, सबसे पहले आ जाता है जी इसके अंदर हम लोग ने एक्सेस टाइम किन 3 के साथ होता है। एक्सेस टाइम इज इक्वल टू सीक टाइम, रोटेशनल डिले एंड ट्रांसफर डिले। यानी कि ट्रांसफर होने का और रोटेशनल का, यानी कि वो जो डिस्क घूम रही थी उसका जो वक्त होता है, या ट्रांसफर उसे पढ़ने के बाद प्रोसेसर के बाद भेजने का, और सीक टाइम हम लोग पीछे अपनी क्लासेस में देख चुके हैं कि सीक टाइम क्या होता है। इन तीनों को प्लस किया जाए तो हमें एक एक्सेस टाइम मिलता है कि इतनी देर में हमारा डाटा प्रोसेस हो गया मुकम्मल तौर पर। Obviously, the seek time and rotational delay involve mechanical parts and are very large। जाहिरन सीक टाइम और ऑपरेशनल वक्फे में बहुत बड़े मैकेनिकल हिस्से शामिल होते हैं। यानी कि क्या होता है कि हमारे जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर आपको पता है कि हेड होता है, ठीक है, उसके बाद वो प्लेट होती है जिसने घूमना होता है। तो इतने बड़ा मैकेनिकल पार्ट होने की वजह से क्या होता है जी कि बिकॉज ऑफ द डिले द हार्ड डिस्क इज वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द CPU। तो इतना ज़्यादा सामान होने की वजह से, या इतना ज़्यादा ये सब कुछ होने की वजह से क्या होता है जी, इन वक्फों की बिना पर हार्ड डिस्क CPU के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है। जैसे प्रोसेसर के मुकाबले में कहीं या CPU के मुकाबले में कहीं दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ व्यूअर्स आज की हमारी क्लास ख़त्म हो गई। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास की कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे फॉलो करके आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।